हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सीरीज़ को स्टार्ट किए थे और आज उसका हम लोग 9 पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें करा रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी एग्ज़ाम को लेकर हम लोग कवर कर रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का हम लोग कंप्लीट कर रहे थे और आज जो है हम लोग पार्ट 9 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले पार्ट 8 तक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का, आप लोग के 12th में जितना भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सारा तैयारी कराया जाएगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि आप लोगों को क्या है कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ 60 नंबर का जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग जो है ये कैरी कर रहे हैं, आपका 20 और 40 दोनों को कंप्लीट कराया जाएगा। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव यानी कि 20 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए है वो डिस्कस कर रहे हैं और 60 नंबर का सब्जेक्टिव जो है उसके बारे में भी आपको मालूम होगा। ये जो है 3 टाइप में आप लोग का पूछा जाता है। एक में है आपका लघु उत्तरीय, बहुत छोटा, जिसके 2 नंबर के लिए है। दूसरा है लघु उत्तरीय यानी कि 3 नंबर के लिए है और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग के लिए जो कि अति दीर्घ उत्तर है यानी कि 5 नंबर के लिए। तो आप लोग का जो 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें आपका 2 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल और 5 नंबर का सवाल रहने वाला है। और तो हम लोग जो है आपके लिए सारा का सारा तैयारी इसी चैनल पर सारा सब्जेक्ट का करवा देंगे। तो आप लोग चैनल के साथ ज़रूर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फिर से बोलना चाहेंगे कि जो बच्चे इससे पहले का पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा बताते हैं उसे कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो सूचना का जो अधिकार है उसे 2005 में पारित किया गया था। अगर इसका पूरा डेट लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा 15 जून को, है ना। 15 जून को क्या हुआ था कि ये अधिनियम लागू नहीं बना था, है ना। 15 तारीख को बना था, इसे जून में लागू किया गया था। सॉरी, 15 बना नहीं, 15 जून को ही पूरा लागू किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2005 में बना था। डेट आप चाहे तो लिख सकते हैं 15 जून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए 2 पे क्या है। 2 में है, मेघा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, यानी किस आंदोलन से वो संबंधित है। तो ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। इसका आंसर क्या होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब यहाँ पे बात समझ में नहीं आता है कि सर मेघा पाटेकर क्या है। तो मेघा पाटेकर जो है वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर अपना विशेष महत्व रखा था। तो उन्हीं के नाम से रखा गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम मेघा पाटेकर नाम रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, शेख अब्दुल्ला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर जो है आपका होगा आपका 1982, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। लिखा है कि सन 1986 में नेशनल फ्रंट ने किस पार्टी की गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतारा था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को उतारा गया था चुनाव लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो 29वां राज्य उसे तेलंगाना को बनाया गया था और कब बना था, 2014 में, है ना। तो डेट आप लोग याद रखिएगा, ये बना गया था आपका 2014 में। चलिए आगे सवाल पर आते हैं। आगे में क्या है पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में 6 हो गया, 6 नहीं हुआ, 6 देखते हैं। जम्मू कश्मीर किस वर्ष तक उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ चुका था, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है कब से वहाँ पे आंदोलन यानी उग्रवादी जो आंदोलन है वो शुरू हो चुका था। तो इसका आंसर होगा आपका 1989 पे, यानी ऑप्शन नंबर 1। आप लोग को फिर से बोलेंगे कि हमारे इस चैनल पर आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट का पूरा फुल तैयारी एक ही चैनल पर कराया जाएगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आप लोग का जितना भी वीडियो डालेंगे वो सभी आप लोग जल्दी से देख सको और अपना एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाला है वो अच्छे से दे सको।
अगर आप लोग में से जो भी बच्चे हैं आप चाहे तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से संबंधित है। तो आप लोग इसको अच्छे से जानते हैं, इसका संबंध किससे है, धारा 370 जिससे अब हटा दिया गया है। तो इनसे संबंध कहाँ से था, जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय आंदोलन में क्षेत्रीयवादी भावनाओं को सर्वप्रथम और प्रबल आंदोलन किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया गया था। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका बिहार, है ना। बिहार में ये दिया गया था महिलाओं के लिए 50%, और ये कब हुआ था, 2005 में हुआ था, है ना। आप चाहे तो इसको लिख लीजिए कि ये 2005 में है। डेट आप चाहे तो याद रख सकते हैं, और नहीं चाहे तो ये कोई ज़्यादा खास ज़रूरी नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, कंपटीशन वगैरह में कभी कभी पूछता है कि बिहार में जो दिया गया था वो कब हुआ था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार में 2005 में। तो चलिए ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर। संविधान की किस धारा के तहत कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। आप सभी लोग जानते हैं 370, जिसे अब हटा दिया गया है। विशेष दर्जा दिया गया था लेकिन अब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि DMK का संस्थापक कौन था। तो पहले समझते हैं DMK है क्या। ये जो है ना एक पार्टी है, द्रविड़ पार्टी है, ठीक है। तो इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम था सी अन्नदूर, यानी ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। सन 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ, जिसके द्वारा कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अखिल पंजाबी सूबे की गठन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर मुद्दा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आधा छूट गया है। कश्मीर मुद्दा यहाँ तक तो ठीक है, कश्मीर मुद्दा जो लिखा है यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है भारत, यहाँ पे जो होगा भारत होगा। भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कश्मीर मुद्दा भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर युद्ध चल रहा है, जो अभी भी शांत पूरी तरह से नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 में क्या पूछा गया है कि मास्टर तारा सिंह किसके नेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे में। क्वेश्चन 15 में किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो साफ शब्दों में पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश का गठन जो है मैंने किसे भाषा के अवसर, किस नहीं होगा किसे होगा, ठीक है। आप ठीक कर लीजिएगा, किसे भाषा के आधार पर जो है इतना में गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन का टाइपिंग ठीक है। किस भाषा के आधार पर होगा, ठीक है ना। किस भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका तेलुगु। माफ़ी चाहते हैं, क्वेश्चन हम ध्यान से देखे नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़े नहीं थे, इसलिए किसे किए थे। आप लोग ठीक कर लीजिएगा कि किस भाषा के आधार पर, है ना। कौन से भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो तेलुगु भाषा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। नागा राष्ट्रीय परिषद के नेता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंगमे जापू फिजो, है ना, फिजो है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। 17 में लिखा हुआ है देश में भाषा के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन की मांग की गई थी। तो इसमें हो जाएगा आपका सभी का भाषा के आधार पर गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या है कि पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था, माने कब हुआ था। तो पंजाब और हरियाणा का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 में हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर को हुआ था 1966। ऑप्शन दिया हुआ आपका सी में 1 नवंबर में। आप लिख लीजिएगा 1 नवंबर में। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। आप 1 नवंबर पूरी तरह से लिख लीजिएगा। थोड़ा पेन का टाइपिंग हो गया है, ठीक कर देते हैं। 1 नवंबर में, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं आगे। जम्मू और कश्मीर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है। यानी जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा एरिया आता है। तो आप जानते हो जम्मू भी आती है, कश्मीर भी आती है और लद्दाख भी आती है, उनमें से
सभी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। कश्मीर में अधिकतर किस धर्म के लोग रहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कश्मीर में जो है इस्लामिक ज़्यादा हो चुका है, इसलिए वहाँ पे मुस्लिम जो है वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो आज हम लोग इसका पार्ट 9 का 20 क्वेश्चन जो है उसका डिटेल हम लोग लाइन बाय लाइन और सारा क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं, जितना भी आप लोग को पार्ट्स या सीरीज करा रहे हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप एकदम निश्चित रहिएगा कि आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा यह प्रयास और हमारा मेहनत बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमारी टीम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।